चलिए अब गांधी जी और गांधी जी के अर्ली मूवमेंट में क्या क्या रोल रहा है इनके बारे में जानते हैं। और गांधी जी जो है कि सबको बारे पता है कि गांधी जी ऐसा पर्सनालिटी है जिनको फादर ऑफ नेशन का दर्जा मिला हुआ है, और साथ साथ इसके हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम के लिए गांधी जी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो भी फैक्ट हम पढ़ेंगे वो कम पड़ जाएगा। जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ बर्थ पोरबंदर गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। वाइफ कस्तूरबा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम करमचंद गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके पिताजी का पेट नेम क्या था करमचंद गांधी का, कावा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 1894 में जो है ये नेटल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश करते हैं, ये ईयर के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉलस्टॉय फार्म का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इंडियन ओपिनियन जो है ये वीकली न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ 1904 में फिनिक्स फार्म जो है ये डरबन साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट है, डरबन साउथ अफ्रीका। 1915 जब वो भारत लौटते हैं तो भारत में सत्याग्रह आश्रम जो है इस्टेब्लिश करते हैं अहमदाबाद में, और इसके बगल में कौन सा नदी बहती है, साबरमती नदी बहती है। ठीक है, अब आते हैं गांधी के प्रिंसिपल पे। तो यह फिलोसफिकल एनार्किस्ट होते हैं। अब इसके फिलोसफिकल एनार्किस्ट के बारे में ज़्यादा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये भी एनार्किस्ट रहते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स एनार्किस्ट रहते हैं, तो ये भी एनार्किस्ट रहता है। लेकिन कार्ल मार्क्स का एनार्किस्ट वो मेटलिस्टिक एनार्किस्ट होता है, ठीक है। लेकिन गांधी जी का जो एनार्किस्ट है वो फिलोसफिकल एनार्किस्ट होता है। और इसका अगर बहुत लेमन भाषा में बोला जाए तो ये राम राज्य का स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें डिटेल में उतना जाते नहीं हैं क्योंकि फिर नहीं तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब ये क्या है कि डुअल प्रिंसिपल ऑफ राम राज्य के बारे में ये जिक्र करते हैं। जो इनका जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, ये बोलते हैं कि हम जो है राम जी से, राम भगवान से ही हम ये सीखे हैं, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। तो ये डुअल प्रिंसिपल ऑफ राम राज्य है। राम राज्य के लिए ट्रूथ एकदम चाहिए ही चाहिए और नॉन वायलेंस चाहिए ही चाहिए, तभी राम राज्य इस्टेब्लिश हो सकता है। तो अब ये आता है कि ये सोशलिज्म को लेके चलते हैं। तो इनके लिए सोशलिज्म क्या होता है, सर्वोदय होता है। सर्वोदय को ही सोशलिज्म का कहते हैं कंसेप्ट, जहाँ पे जो है कि सबको, इवन गरीब को, जो भी वनरेबल सेक्शन है, सबको जो है ये अपलिफ्टमेंट का बात करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे सरकार का काम क्या होता है कि जिसमें कि जो गरीब है, जो वनरेबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग सही में वनरेबल कंडीशन में हैं, उनको उनका कंडीशन, उनका जो लिविंग स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव करना है, उनके लिए काम करना है। अब यहाँ पे क्या सत्याग्रह स्ट्रैटेजी क्या इनके अपनाते हैं। सत्याग्रह में क्या होता है कि फास्टिंग करते हैं और स्ट्राइक करते हैं, ये इनके लिए मोस्ट इफेक्टिव वेपन होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रही है कि नॉट डिफीटिंग द एनिमी बट चेंजिंग द हार्ट ऑफ द, मतलब कि ये बोलते हैं कि जो मेरा दुश्मन है, जैसे कि अंग्रेज हम लोग का दुश्मन था क्योंकि वो हम लोग को गुलाम बना के रखा था, तो हमको अंग्रेज से मतलब अंग्रेज से नफरत नहीं करना है, हमको उसको वो चीज़ समझा देना है जो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से समस्या झेल रहे हैं, उनका चेंज ऑफ हार्ट कर देना है। ये चीज़ है कि हमको उनका चेंज ऑफ हार्ट करना है, ना कि हमको दुश्मन से नफरत करना है। बस क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो हम उससे नफरत, मतलब कि हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बस वो अगर इस चीज़ वो अगर समझ जाए कि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो सोच है, तो वो हम लोग को फिर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो उनका हार्ट, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी के ही मतलब कि फ़िलॉसफी से जो है इंडियन जो है जेल हो गया, तो वो इसी कंसेप्ट पे लागू होता है कि जो वहाँ पे जो क्रिमिनल होते हैं तो वो क्राइम जो भी करते हैं, ठीक है, हमको उसके क्रिमिनल से हम लोग को नफरत नहीं करना है, या हम लोग को जुडिशल सिस्टम क्रिमिनल को से नफरत नहीं करती है। वो किसी कारणवश जो है वो क्राइम किया हुआ हो सकता है, उसका डिफरेंट कारण है, लेकिन वही जो उसका जो हम चेंज ऑफ हार्ट कर देते हैं, अगर उसको हम मतलब सिखा देते हैं, नॉलेज दे देते हैं, उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं, तो वही इंसान जो है अच्छा काम कर सकता है। तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग का जो जेल है वो कारगृह नहीं है, वो सुधार गृह के कंसेप्ट पे चलता है, गांधीयन प्रिंसिपल के तहत पे इस्टेब्लिश किया गया है। अब कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो हम सभी जानते हैं। ये हो गया विजन टू इस्टेब्लिश स्टेटलेस सोसाइटी, वही बोल रहा है कि इसमें स्टेट का जो मतलब कि एकदम रोल ही नहीं आ रहा है, ये इनका ये विजन था। अब पैसिव रेजिस्टेंट, यहाँ पे क्या साउथ अफ्रीका में जो है ये पैसिव रेजिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज ए पॉलिटिकल वेपन। जो सत्याग्रह है वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इसका नाम रखते थे पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन भारत में जैसे आए ना तो इसका नाम जो है हिंदी में परिवर्तन कर दिया सत्याग्रह, ठीक है। ये गांधी जी नाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड का सिलेक्शन, और जो वर्ड जो है वो अपना इंडियन लैंग्वेज का होना, फिर इंडियन कल्चर को लेके चलना, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहते थे, ठीक है।
वो चीज़, इसलिए वहाँ पे इसका नाम, जैसे इंडिया में आते हैं तो इसका नाम जो है सत्याग्रह कर देते हैं। सत्याग्रह क्या है? एक तरह का मॉरल फोर्स है, टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग कीपिंग द ट्रूथ एज ए फोकल पॉइंट। ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट करना कि सत्य के लिए खड़े रहना, और किसी से अगर हम बात मनवाना है तो रिक्वेस्ट के थ्रू, कि हम अपने सत्य पे खड़ा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है गांधी जी के लिए, जैसे कुछ है कि जैसे कि ये सेल्फ कंट्रोल पे बिलीव करते थे। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग पे बोलते थे कि हम लोग को फैमिली प्लानिंग रिकमेंड करते थे कि नहीं, हम लोग को जो है ये जो अगर सेल्फ कंट्रोल रहते हैं तो हम लोग का फैमिली प्लानिंग जो है बहुत अच्छा तरीके से हो सकता है। और ये डरबन साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं, वेन टू फाइट द, ये जो है डरबन साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, सबसे पहले कहाँ गए थे? डरबन साउथ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये किस लिए गए थे कि एक लीगल केस के लिए दादा अब्दुल्ला नाम के वहाँ पे बिजनेसमैन थे, इनका जो लीगल केस चल रहा था, ये इनका वकील बनने के लिए वहाँ पे गए थे। कब गए थे? 1893 में। 1893 में वहाँ पे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1893 में गए थे, और 1894 में जो है फीनक्स नाम का जो है सोसाइटी इस्टेब्लिश वहाँ पे करते हैं। फीनक्स करते हैं कि कौन सा करते हैं? नेटल इंडियन, सॉरी फीनक्स नहीं, नेटल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश करते हैं। फीनक्स करते हैं ये 1904 में करते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले के जो है मतलब ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब 1901 में क्या होता है, गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं पहली बार जो है कलकत्ता सेशन में कांग्रेस का। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस सेशन में सबसे पहले सब गांधी जी कब पार्टिसिपेट किए थे? तो गांधी जी सबसे पहले किए थे 1901 में किए थे। यहाँ पे देखिए कि पहला हो गया, तो पहला हो गया कि मतलब फर्स्ट हो गया, तो ये, और यहाँ पे भी 1 है, और गांधी जी का भी हम क्या किया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया, तो यहाँ से वो हम कनेक्ट करते हैं। 1901 गांधी जी पार्टी फर्स्ट टाइम एट कलकत्ता सेशन। अब बॉम्बे क्या हो गया कि ये हो कि लॉ ऑफिस इस्टेब्लिश करता है, ये अपना फिर लॉ ऑफिस जो है बॉम्बे में इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, न कि गुजरात में थे, लेकिन ये बॉम्बे में अपना लॉ ऑफिस इस्टेब्लिश करते हैं। 17 जून 1917 को क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ सत्याग्रह आश्रम टू रिवर साइड ऑफ साबरमती। ठीक है, ये साबरमती का आश्रम को जो है ना, फिर वो साबरमती के किनारे, साबरमती नदी के किनारे जो है ट्रांसफ़र कर देते। कब? 1917 में। ठीक है, अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ गांधी क्या बोलते हैं कि हम लोग को पॉलिटिक्स में जो है ना, पावर को जो है सेंट्रलाइज नहीं करके रखना, मतलब किसी एक के पास या कुछ ग्रुप ऑफ लोग के पास ये अथॉरिटी नहीं रहे, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो डिफेंस सेक्शन के पास, ये बात बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये क्या है? ये पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी का होता है इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सत्याग्रह सक्सेसफुल हो चुका है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया का बात करा जाए तो वो होगा आपका ये चंपारण। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिएगा, अगर पूछेगा कि सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर पूछेगा इंडिया कहाँ किया था सक्सेसफुल, तो वो आप लिखिएगा फिर चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे फेमस स्टेटमेंट क्या था, जो वेस्टिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ इज़ द बेस्ट वे टू डील विद देम। ठीक है, ये बोलते हैं कि इनका जो फेमस स्टेटमेंट होता है, गांधी जी बोलते हैं कि जो विदेशी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि हमको अंग्रेज़ से लड़ने का। ठीक है, ये उनके इकोनॉमी, वो गांधी जी मतलब कि अंग्रेज का सारा खेल समझ चुके थे, और इवन और सभी लीडर उस समय आते आते सब कुछ सारा खेल समझ चुके थे। ये अगर हमको अंग्रेज को हराना है तो हमको उसको इकोनॉमिकली भी वीक करना पड़ेगा। तो और पता ही है कि जितना भी है कॉटन प्रोडक्ट हो गया और अदर प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, वो अधिकतर जो है ब्रिटेन से आ रहा था भारत में। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर फॉरेन क्लॉथ को अगर हम यूज नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स लोग को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही बोलते हैं फॉरेन क्लॉथ के कंटेक्स्ट में कि अगर वेस्टिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ करते हैं वो एक बेहतरीन तरीका होगा कि अगर हमको उससे डील करने का। ये क्या बोलते हैं फिर, ये इनकरेज भी करते हैं कि क्या इनकरेज करते हैं, ये प्रोडक्शन को इनकरेज करते हैं और सेल्स को इनकरेज करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, और फिर यहाँ पे और एक इनका फेमस स्टेटमेंट क्या होता है कि ये सर्विस टू द हरिजन इज माई लाइफ ब्रेथ, विदाउट इट आई कैन नॉट लिव फॉर अ सेकेंड। वही हरिजन के लिए लेके बोलते हैं कि हम सर्विस, अगर हरिजन का हम सर्विस करते हैं तो वो मेरे लिए मतलब ब्रेथ के समान है, इसके बगैर में हम मतलब कि एक भी सेकंड मतलब कि जी नहीं सकते हैं। तो ये एक फेमस है, जहाँ जहाँ हरिजन वर्ड ये इन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया था। जहाँ जहाँ हरिजन है तो समझिए गांधी जी का ही कहीं ना कहीं बात हो रहा है इनडायरेक्टली। अब मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि ये
फार्मर्स मूवमेंट होता कि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1917 में ये हुआ था और 1918 में ये हुआ था, चंपारण और ये खेड़ा। तो ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, तो कैसे याद करिएगा। तो चंपारण, खेड़ा और एक आता है ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ जो है इंडस्ट्रियल लेबर है अहमदाबाद है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अहमदाबाद हो गया। तो ये तीन जो है मूवमेंट ये गांधी जी ने किया था। सबसे पहले चंपारण किया था, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं, केक से याद कर सकते हैं। सी फॉर चंपारण, ए फॉर हो जाएगा अहमदाबाद और के फॉर हो जाएगा खेड़ा।